आपका इस चैनल में स्वागत है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होलिका व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होलिका व्रत करते हैं। आज आप सब इस वीडियो में होली अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्वाऊ की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्वाऊ के बच्चे के लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्वाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोलेगी तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडितानी जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय साऊ माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है और मैं देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती है, साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है। आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार साऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। बातें करते थे साहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली मैं वचन देती हूँ, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी होए। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्वाऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी है। उसने 7 होई बनाई, 7 अध्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा आपकी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा तुमने तुम कोख बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने कोख खुलवा बंधवा ली थी, परंतु अब साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहते कहते कि सुनता की हुंकार भरता की। इसके इस तरह यह कहानी कहानी पूरी होती है। जय हो अष्टमी माता की जय।